हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो हम लोग चेतना सत्र को अभी फ़िलहाल कंटिन्यू कर रहे थे, तो जिसमें कुछ चेतना सत्र का कंटेंट बच गया था। अभी ये 2 नया आ गया है, 12 तारीख और 11 तारीख और 7 तारीख का। इसे हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा था और उसके पहले 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 और 28 फरवरी का बाकी है। तो हम लोग पिछले वाले को कंप्लीट कर लेंगे धीरे-धीरे, उसके बाद फिर हम लोग नए पर मूव करेंगे। डेली मुझे ये मिल नहीं पाता है, इस वजह से डेली आ नहीं पाती है और सुबह-सुबह का टाइम काफ़ी बिज़ी होता है और स्कूल जाने के बाद फिर वहाँ पे उस तरह का माहौल नहीं होता है कि मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी शोर होता है, तो घर पर आकर के ही करना होता है। तो चलिए आज हम लोग 10 फरवरी के चेतना सत्र के मटेरियल को डिस्कस करते हैं। मेरा इसमें डिस्प्ले में पिक्चर नहीं आएगा अभी फ़िलहाल। तो आप देख सकते हैं डेट साफ-साफ यहाँ पे मेंशन है 10 फरवरी 2026 का। तो ये कॉमन हर दिन के लिए सेम रहता है। उसके बाद आज का दिन दिन जो था हम लोग का 10 फरवरी का, उसके बारे में कुछ बात है यहाँ पे। आज के दिन को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 10 फरवरी को, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दालों के पोषण संबंधी लाभों, पर्यावरणीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा में उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मान्यता दी गई है। एक दिन 2019 से लगातार सॉरी यह दिन 2019 से लगातार दालों के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक उत्सव के रूप में बनाया जाता है। तो दालों के खपत को हम लोग बढ़ावा क्यों देते हैं? क्योंकि दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, जो बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे है कुमार विश्वास का जन्म 10 फरवरी 1970 को गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी भाषा के एक अग्रणी कवि हैं। श्रृंगार रस के गीत इनकी विशेषता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो कुमार विश्वास का एक बहुत ही फेमस स्पीच है, जिसमें कुछ आप डायलॉग कह सकते हो, सॉन्ग कह सकते हो। मैं आपको सुना देता हूँ उसका कुछ लाइन। उनका लाइन काफ़ी मुझे पसंद आता है। जैसे मैं बताता हूँ अभी क्या है वो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये वाला आपने ज़रूर सुना होगा, काफ़ी फेवरेट है। तो उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। 10 फरवरी को ही उनका जन्म हुआ था। 10 फरवरी 1929 को आज ही के दिन आरजेडी टाटा को देश का पहला पायलट लाइसेंस दिया गया था। ये प्राइवेट किसी पर्सन को दिया गया था, ठीक है। तो आज ही के दिन ये हुआ था। जेआरडी टाटा ने ही देश की पहली कमर्शियल विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर 1946 में एयर इंडिया बन गई, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहला एयरलाइन जो था कमर्शियल, कमर्शियल कहने का मतलब है कि जिसमें पब्लिक बैठ कर के लोग जा सकते हैं। उसके पहले सरकारी सिर्फ ये यूज में आता था, ठीक है। अब यहाँ पे आज का दिन का विचार का बात करें तो यहाँ पे सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह सिर्फ परिश्रम का फल है, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता। इसके लिए आप बस सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद किस्मत हाथ के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। ये कॉल मार्क्स ने कहा है। इसके पीछे का मतलब ये है कि आप अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना है तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, शरीर से भी, मानसिक रूप से भी, हर तरीके से। समान ज्ञान। समान ज्ञान में पहला है, मेजर ध्यानचंद को किस खेल का जादूगर कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनका कभी कभी पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है। ए से अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल भी कहते हैं। उसका लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको वापस से पहले जैसा नहीं किया जा सकता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो दूर होगा सूरज से वही सबसे ठंडा होगा, तो नेपच्यून हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग है 1 to 8 के लिए। 2 से हो रहा है 5, 5 से हो रहा है 8, 8 से हो रहा है 11। तो 2 से 3 बढ़ा 5, 5 से 3 बढ़ा 8, 8 से 3 बढ़ा 11, 11 से 3 बढ़ेगा तो 14। 45 से हो रहा है 38, 38 से 31, 31 से 24। अब यहाँ पे देखिए घट रहा है। 45 में से 5 घटा दिए, यहाँ से 2 गया 7, इसमें फिर 7 घटा। 31 में से 7 घटा तो 7 4 11, ठीक है। इसमें भी 7 घटेगा, तो 24 में से 7 घटेगा तो पहले 4, उधर का 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 17, ठीक है। उसका 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, और 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22, ठीक है। इसमें बढ़ रहा है 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो इसमें बढ़ जाएगा हम लोग का 6, ठीक है। उसी तरह से आप बाकी जो बचा हुआ है उसको कर लीजिएगा। अब इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन हु कट हेयर, जो बाल काटता है उसको क्या कहते हैं, बार्बर। वन हु ग्रो क्रॉप, जिसको कहते हैं फार्मर। वन हु स्वेल्स फ्लावर्स, उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं। अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, स्टेबल। रिलेटेड टू द सन, इसको सोलार कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अमृत का उल्टा, ये विलोम शब्द है, विष। अंधकार का उल्टा प्रकाश, आदि का उल्टा अंत, आशा का उल्टा निराशा, आस्तिक का उल्टा नास्तिक। ठीक है, प्रेरक प्रसंग यहाँ पर है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जाता है किसी के लाइफ का और वहाँ से फिर हम लोग को मोटिवेट करने का कोशिश किया जाता है। साल 1997 में की बात है, IBM, ठीक है, कंपनी के एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम डीप ब्लू रखा गया। यह कंप्यूटर प्रति सेकंड 20 करोड़ चालें सोचने की क्षमता रखता था। इसका लक्ष्य था दुनिया के सबसे महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कॉस्परोव को हराना। ठीक है, पूरे विश्व की नज़र इस मैच पर टिकी थी। सबको लग रहा था कि मशीनें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह कॉस्पकोव को की रचनात्मकता एवं अंतर्ज्ञान इंट्यूशन को नहीं हरा सकती। मैच शुरू हुआ। पहले मैच में कॉस्पकोव ने कंप्यूटर को आसानी से हरा दिया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते गए डीप ब्लू ने अपनी रणनीति बदलना शुरू की। दूसरे मैच में एक ऐसी स्थिति आ गई जहां कंप्यूटर ने एक ऐसी चाल चली जो बिल्कुल इंसानों जैसी थी। कास्परकोव हैरान रह गए। उन्हें लगा कि कंप्यूटर के पीछे कोई इंसान बैठकर चालें चल रहा है। मानसिक दबाव में कास्परकोव ने कुछ गलतियां की और वह मैच हार गए। अगले कुछ मैच ड्रॉ रहे। आखिर और निर्णायक मैच में कास्परकोव काफ़ी तनाव में थे। डीप ब्लू ने शुरुआत में ही एक मोहरा कुर्बान कर दिया, एक ऐसी चाल जो उस समय के कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए नामुमकिन मानी जाती थी। कास्परकोव ने इस मनोवैज्ञानिक हमले को झेल नहीं पाया। 19 चालों में उनकी हार हो गई। इसके बावजूद कास्परकोव IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबले लड़कर पूरी दुनिया की नज़र में हीरो बन गए थे। ठीक है, प्रस्तावना राष्ट्रगान के साथ हम लोग का मॉर्निंग सेशन खत्म होता है, लेकिन अभी इंतजार करिए। शिक्षकों के लिए यहाँ पे नोट है जो कि चेतना सत्र के लिए ही दिया गया है। ठीक है, और 10 फरवरी में ही अब हम लोग का होगा शुरू 9th-10th का। ठीक है, जिसमें दलहन दिवस सेम है, कुमार दिवस सेम है, लाइसेंस सेम है। ठीक है, एक शिक्षक का ज्ञान का दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन प्रवेश आपको खुद करना होगा, ये बोले स्वामी विवेकानंद। यहाँ इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है एक स्टूडेंट का, है ना। यहाँ शिक्षक को बस बताया जा रहा है कि आपके लिए वो दरवाज़ा खोल सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे के अंदर बाकी घुस कर के स्टेप आप ही को लेना होगा। शिक्षक बस फैसिलिटेटर है, आपको गाइड करेंगे ज़िंदगी में कहाँ जाना है, कैसे करना है, बाकी जो भी झेलना है आपको खुद ही करना है। अब यहाँ पे समसामयिक करंट अफेयर है। जनवरी 2026 में CREA रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद। असम के किस शहर में राज्य के सबसे बड़े खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? डिब्रूगढ़। ठीक है, याद रखिएगा ये सब करंट अफेयर 2026 का ही। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर ने की? कोच्चि, केरल। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? नई दिल्ली। तो इसी के साथ हमारा 10 फरवरी का चेतना सत्र का मटेरियल ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है इससे आपको अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप चाहें तो इस QR कोड को भी स्कैन करके कर सकते हैं चेतना सत्र के मटेरियल को डाउनलोड, लेकिन मैंने कोशिश करा था, इसमें पुराने वाले आते हैं, डेली आपको लेटेस्ट में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको वैसे ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा जहाँ पे डेली ये आपको चेतना सत्र का मटेरियल मिल जाता है। तो होप आपके लिए काफ़ी ये अच्छा होगा कंटेंट जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको देने का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।